हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यह सेकंड पार्ट है एंड फर्स्ट पार्ट आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। आप प्लीज़ चैनल में जाके वो वीडियो देख लीजिए। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं, यामिनी ने शिवन्या को कहा था कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। उसने बहुत मनाया तो शिवन्या ने उसके बेटे से शादी कर ली, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था घर में रहने का। शिवन्या, मेरे को माँ से थोड़ा कुछ काम है तो मैं नीचे जा रहा हूँ। तुम भी वहीं आ जाना, ठीक है? मैं नीचे जा रहा हूँ। एंड माँ भी तुम्हें बुला रही हैं। अरे सुनिए, कैसा है खट्टा नींबूड़ा। सच्ची ना बिल्कुल पागल है। अरे शेषा, तुम यहाँ कैसे? सब समझ रही हूँ मैं तुम्हारी ये हरकतें। तुम्हें कहीं प्यार तो नहीं हो गया? शिवन्या, तुम समझो, इसी के बाप ने हमारे पिताजी को मारा था और तुम इसी के बेटे के साथ। शायद तुम्हें तुम्हारे पिता से बढ़कर तुम्हारा पति है। शीशा, तू पागल तो नहीं हो गई? मुझे सब याद है। मैं सिर्फ इन लोग को भरोसा दिलाना चाहती हूँ जिससे इनको मेरे हो। और मैं ये सोच रही थी कि लक्की को तो अपन ने मार दिया, लेकिन अभी भीम अंकुश बचे हैं। इन्हीं लोग को मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, और जब तक तू आ गई। अब मैं नीचे जा रही हूँ, तू भी चली जा, कहीं किसी को शक ना हो जाए कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। ठीक है, अभी मुझे माँ जी बुला रही है, मैं जाती हूँ, तू भी जा। अरे ये कौन है जो नया इंसान आया है? कहीं ये लोग कुछ बात तो नहीं कर रहे हैं? इनकी बातें सुनती हूँ। अरे सर, हमारी इंडिया की नंबर 1 ज्वेलरी शॉप है। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज़ हमारी शॉप पर विज़िट करिए। धन्यवाद। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। अरे हाँ बेटा, हाँ। अरे ये लो, शिवन्या भी आ गई। शिवन्या बेटा, आओ मिलो। क्या ये? चलो, एक और शिकार हमारे पास खुद ब खुद चलते आ गया। आज तो ये मेरे हाथों से बचेगा नहीं। जय भोलेनाथ। बेटा, ये इंडिया के हाँ हाँ माँ जी, ज्वेलरी शॉपर हैं, मैंने सब सुन लिया। अच्छा माँ जी, प्रणाम। मैं चलता हूँ, मुझे बड़ी लेट हो रहा है। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो ऋतिक? अरे माँ जी, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। प्रणाम माँ जी। जब भी मंदिर जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। मैं अकेले क्या ही करूँगी। सब जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। मैं क्या करूंगी घर में? मैं भी इसके पीछे पीछे चले ही जाती हूँ। अरे सुनिए, सुनिए। अरे भीम जी सुनिए। अरे भीम जी सुनिए। ओ भीम जी। अरे भीम जी सुनिए। आपको ना ऋतिक बुला रहे हैं। उन्हें कुछ आपसे काम है, बहुत इम्पोर्टेंट। और वो आपसे कह रहे थे, जो वो पुराना मंदिर है शिव जी का, वहाँ आप चले जाइएगा। वो आपका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन क्यों बुलाएंगे? और अगर बुलाएंगे भी तो वो खुद भी तो आ सकते हैं। मैं ही जाके बुला देती हूँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो। यस भीम जी, ये मेरा मैनेजर है, मुझे आपसे बहुत काम है। लेकिन सर जी, उस मंदिर में ही क्यों जाना? कहीं और चलते हैं। अरे भीम जी, आप समझ नहीं रहे हैं। मुझे आपसे बहुत बड़ा ऑर्डर लेना है। अब आपकी मर्जी, आप लेना हो लो। नहीं नहीं, चलिए चलिए, आपकी जैसी मर्जी, चलिए। हाँ बोलिए, तो आपको क्या ऑर्डर देना था? देखिए, आप जल्दी बोलिए। मुझे इस मंदिर में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ जी। अरे शिवन्या, तू है कौन? सच बता। मैं कौन हूँ? वही जिसके पिता को तुम लोगों ने खोज खोज के मारा था। मारू। अब तू मर घुसट बुड्ढे। तूने बहुत बहुत जी लिया इस धरती पर। हम दोनों एक इच्छाधारी नागिन हैं। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ। मुबारक हो शेषा, हमारा एक और कातिल मारा गया। मैं बहुत खुश हूँ शेषा, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं ये सोच रही हूँ, बस दिल बचा है, बस वो और मर जाए, फिर मैं यह दुनिया छोड़कर मैं ऋतिक के साथ एक अपनी नई दुनिया बनाऊंगी शेषा। ऋतिक बहुत ही अच्छा है दिल का। उसके पिता जैसे भी हों, लेकिन वो बहुत अच्छा है। और हाँ, मैं यह सोच रही हूँ कि हमने लक्की को मार दिया, भीम को मार दिया, लेकिन वो एक और नया चेहरा कौन है?
अंकुश कौन है? बस भोलेनाथ, आप अपनी ऐसे ही कृपा बनाए रखना। मेरे 2 कातिल तो मारे गए, बस एक और बचा है। फिर मैं ऋतिक के साथ अपनी एक अलग, मुझे ये नागिन की दुनिया नहीं जीनी है प्रभु, मुझे ये नागिन की दुनिया नहीं जीनी है। लेकिन जब रिक और मैं साथ में रहा करेंगे, तो अगर उसको कहीं से पता चल गया कि मैं कौन थी, तो वह बहुत गुस्सा करेगा। इसलिए मैं हम दोनों के बीच कुछ नहीं छुपाना थी। क्या मैं उसको बता दूं कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ? लेकिन इस बात से मुझे, लेकिन काश ऋतिक भी नाग होता, फिर हम दोनों की एक अलग ही दुनिया होती। हम झूम झूम कर नाचते, एक नाग नागिन के जोड़े की तरह हम खुश रहते, हम अपना एक नया परिवार बनाते। मैं तो सोच सोच के ही खुश हो रही हूँ। ऋतिक, ऋतिक, सुनिए, मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात कहनी थी, लेकिन मैं यहाँ नहीं कह सकती। आप प्लीज़ वो जो सुंदर बाग है ना, आप वहाँ आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार, प्लीज़। कब तक आएंगे ऋतिक, कब तक आएंगे? अगर वो नहीं आए तो मेरा क्या होगा? हाँ बोलो शिवन्या, तुम्हें कुछ कहना था मुझसे? हाँ ऋतिक, कहना तो था, लेकिन डर लग रहा है। अगर वो बात सुनकर अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो, अगर तुम गुस्सा होकर चले गए तो मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे बोलूं? बोलो शिवन्या, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पक्का? मैं ये कह रही थी, मैं एक नागिन हूँ। हाँ पता है मुझे, लेकिन क्या? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? ऐसे कम शेषा। शिवन्या, मुझे तुम्हारी किस्मत में हंसी आ रही है। शिवन्या, पिताजी हमेशा एक बात सिखाई है ना, बेटा हर चीज़ शेयर करके रहनी चाहिए। तो बस, जो तेरा वो मेरा, पति तेरा पति मेरा। शेषा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। शेषा, तू पागल हो गई है। शेषा, तू पागल हो गई है। शेषा, तू क्या कर रही है? तू अपनी बहन को भूल गई है, जिसके साथ तूने बचपन बिताया है। अभी क्या है, अभी तो तेरे को ऐसे कितने ही झटके लगने हैं। हे भोलेनाथ, आपने मेरी कैसी किस्मत बनाई। बचपन में मेरे पिता से मेरा प्यार छीन लिया, फिर आपने अब मेरी बहन का प्यार मेरे से छीन लिया। आप मुझे ही ले लीजिए। हिम्मत है अपने पति को लेने की तो लड़ मुझसे, और जो जीतेगा उसका हुआ। काश पिताजी आपने मुझे तेज बनाया होता, लेकिन मैं फिर भी लड़ूंगी। आजा, ओम नमः शिवाय। अभी भी मौका है, चली जा शिवन्या, बेफालतू में मारी जाएगी। भूल मत, मैं एक काली नागिन हूँ। शेषा, तू अपनी बहन को मार रही है। शेषा पागल हो गई है क्या? हम एक ही माँ के बेटियां हैं। माँ मुझे बचाओ, मैं थक गई, मैं थक गई। मैं अपनी बहन से नहीं लड़ सकती, जिसके साथ मैंने बचपन बिताया है। शेषा, तुझे क्या हो गया है? शेषा, तुझे क्या हो गया है? तू अपनी बहन को मार रही है, भूल रही है क्या? आ आ आ शेषा, अब सले कितने ही बचे। मारू। बोला था ना, मेरा ढसा मांगे ना पानी। ऋतिक, तुम क्या पागल हो गए हो? तुम ही समझो, तुम तो मुझे समझो, मैं तुम्हारी शिवन्या हूँ। आ आ आ ये लड़की सोच रही होगी कि इसके पूरे दुश्मन खत्म हो गए, अब तो कोई बचा ही नहीं होगा। लेकिन इसे क्या पता, सबसे बड़े 3 दुश्मन तो हम ही थे इसके। शिवन रही। चलिए माँ जी। जिसको मैंने देवता पति समझा वो मेरा दर निकला, जिसको मैंने माँ जैसी सास समझी उसने मेरी पीठ पीछे खंजर घोंपा। जो मेरी बहन थी आज वही मेरी दुश्मन बन गई। मैं लौट कर आऊंगी, मैं लौट कर आऊंगी, मैं अपना बदला लेने आऊंगी। जय भोलेनाथ। मैं आऊंगी, नागिन कभी नहीं मरेगी, नागिन हमेशा जिंदा रहेगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इसका सेकंड सीजन जल्दी ही आएगा। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन